हज और उम्रा दो ऐसे मुक़द्दस सफ़र हैं जो न सिर्फ इंसान के जिस्म को हरकत में लाते हैं बल्कि दिल और रूह को भी झंझोड़कर अल्लाह के करीब ले जाते हैं। ये आम सफ़र नहीं बल्कि अल्लाह के घर की हाज़िरी का सफ़र है, वो मकाम जहाँ हर कदम इबादत बनता है, हर निगाह मग़फ़िरत का ज़रिया बन सकती है, हर आंसू रब की रहमत खींच सकता है और हर लम्हा रब से क़ुर्बत का ज़रिया बन जाता है। जब एक बंदा नियत करता है कि वो अल्लाह के घर जाएगा तो उसकी नीयत से ही इस पर रहमत के दरवाज़े खुल जाते हैं। दिल धड़कने लगता है, आंखों में आंसू आते हैं और एक अजीब सी रूहानी कैफियत तारी हो जाती है। वो लम्हा जब कोई शख्स एहराम पहनता है, वो लम्हा इसके अंदर एक नई रूहानी दुनिया की शुरुआत का होता है। एहराम सिर्फ दो सफ़ेद कपड़ों का नाम नहीं, बल्कि ये दुनियावी गुरूर, तफ़ाख़ुर, रुतबा, लिबास और नाम व नमूद से बेनियाज होकर रब के सामने झुकने का ऐलान होता है। ये ऐलान है कि ए रब, मैं आया हूँ तेरे दर पर सिर्फ तेरे लिए। लबीक अलहम लबीक, ये वो कलमात हैं जो ज़बान से निकलते हैं लेकिन दिल के नह ख़ानों से उठते हैं। हर लबीक एक पुकार है, एक सच्ची गवाही है कि हम हाजिर हैं, हम तेरे ही बंदे हैं और तेरा ही रास्ता चाहते हैं। लबीक के इन अल्फाज में जो जोश, जो आंसू, जो तरब छपी होती है, वो किसी दुनियावी खिताब में नहीं मिलती। हर कदम के साथ बंदा अपने गुनाहों से दूर होता जाता है और अल्लाह की रहमत के करीब। जब वो शख्स तवाफ़ करता है तो वो सिर्फ काबा का तवाफ़ नहीं करता, बल्कि वो अपने रब की मोहब्बत के गिर्द घूमता है। साथ चढ़कर सिर्फ जिस्मानी हरकत नहीं बल्कि रूह का एक गहरा अमल है। दिल में उठने वाले ख़यालात, ज़बान पर जारी दुआएं और आँखों से बहते आंसू एक अजीब रूहानी माहौल पैदा करते हैं। वो हजरे असूद को चूमना चाहे या सिर्फ हाथ उठाकर इशारा करना, वो सही करे सफ़ा व मरू के दरमियान, तो वो सिर्फ दो पहाड़ों के दरमियान दौड़ता नहीं बल्कि हज़रत हाजिरा की ईमान की कहानी को ज़िंदा करता है। पानी की तलाश में एक मुँह की बेकरारी और अल्लाह पर यकीन की दास्तान बंदे को झंझोड़ देती है। इसके कदमों में एक अजीब सी लर्जिश आती है, दिल गवाही देता है कि अल्लाह अपनी मखलूक की फरियाद को सुनता है। अरफात का मैदान, हज का मरकज़ और असल मकाम, जहाँ इंसान को अपने रब के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने का मौका मिलता है। यही वो दिन है जब अल्लाह अपने बंदों पर फ़ख्र करता है, फरिश्तों से कहता है, देखो मेरे बंदों को, मेलकचील में लतपत मेरे दर पर खड़े हैं, मुझे पुकार रहे हैं। बंदा जब हाथ उठाता है, आंखों से आंसू बहते हैं, तो वो महज माफ़ी नहीं मांग रहा बल्कि वो अपने आप को नए सिरे से बनाने की कोशिश कर रहा होता है। मुनी की वादियाँ, शैतान को कंकरियों मारने का अमल, बंदे के अंदरूनी शैतानों से जंग की एक अलामत है। हर कंकरी के साथ बंदा अपने नफ्स को, अपनी ख्वाहिशात को, अपने गुनाहों को पीछे फेंकता है। वो हज के अय्याम में अपनी रूह की सफाई करता है, अपने दिल की गंदगी धोता है और नए जज्बे से ज़िंदगी का आगाज़ करता है। उम्रा अगरचे हज की तरह फ़र्ज नहीं, लेकिन इसकी रूहानियत कुछ कम नहीं। हर उम्रा बंदे को उसके गुनाह